देखिए पर्यावरण की जो आज स्थिति है उत्तराखंड के अंदर, तो उसको देखते हुए आज यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस गोष्ठी में इसी बात को लेकर चिंतन था कि किस तरह से हम लोग इस पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। तो पूर्व सरकार में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने इस पर काफ़ी चिंतन भी किया और काफ़ी काम भी किया इम्प्लीमेंट कराने के लिए। चाहे वो नदियों का जीर्णोद्धार करने की बात आई हो, चाहे रिस्पना नदी के बारे में हो, और चाहे फिर पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हो। तो उन्होंने वो चिंतन किया और उस चिंतन की उससे उन्होंने ग्रीन बोनस की डिमांड जो केंद्र सरकार से की। तो उस तरह से जब तक पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए धन की आवश्यकता है, और उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये मांग करते हैं कि ग्रीन बोनस उत्तराखंड को मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ से आप ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में पूरे देश को दे सकते हैं। इस मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि आप विदेश में भी विदेश भी इससे फ़ायदा उठा सकता है, और हम लोगों को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। हम लोग ग्रीन बोनस के साथ में रॉयल्टी की भी बात करें कि हमें इसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और उस सब चीज़ों को देखते हुए साथ ही हम लोगों ने इसमें कि कैसे पर्यावरण की सुरक्षा की जाए। डेवलपमेंट हो तो विकास के साथ में विनाश नहीं होना चाहिए। अगर सड़क निर्माण हो रहा है तो उस दिशा में, अगर पहाड़ कट रहे हैं तो पहाड़ों की सुरक्षा कैसे की जाए, किस तरह से वहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। और इसके अलावा जिस तरह से एयर लेवल हम लोगों का क्वालिटी शहरों में घट रही है, तो उसकी क्वालिटी, एयर क्वालिटी घट रही है, आपका वाटर क्वालिटी घट रही है। तो उसको सबको देखते हुए इसके साथ साथ में जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, इन सब का वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका सही तरीके से किस तरह से उसको इन लोगों को डिस्पोजल वो बनाना चाहिए कि जिससे प्रॉपर वे में इसका डिस्पोजल हो सके। मैम, आपने बात करी है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी को बात कही थी कि इसे ऋषि करना बनाया गया, और इसमें यहाँ उन्होंने बात भी कही थी इसमें डुबकी लगाएंगे। लेकिन मैम अभी इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज जो वो पेड़ वहाँ पर लगाए गए थे वो पेड़ आज कहाँ है? तो एक तरफ तो बात कही जाती है पर्यावरण को सुरक्षित करने की कि हम इसको ऋषि करना नदी को बनाने की बात कही थी, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए जो काम अगर कहीं से शुरुआत हुई है, एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और उसमें चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है। तो उन सब चीज़ों के आधार पर उसको आगे जो सरकार है और आगे जो लोग हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी उसमें जो भी आए, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी वो हो, सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। और पर्यावरण तो एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि इस इशू पे तो आप लोगों को सबको समझना चाहिए। उसमें मैं अपनी जिम्मेदारी को भी सब प्राथमिकता देती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। मैं सिर्फ ये कह दूं कि हाँ उन्होंने किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वो पर्यावरण को लेकर चिंतित है और पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार से आपके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं पर्यावरण को लेकर? आप क्या जो ग्रीन बोनस की बात हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रीन बोनस उत्तराखंड को मिलना चाहिए, और उत्तराखंड ने इनिशिएटिव भी लिया। इसमें जुलाई में मसूरी में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई इसको लेकर। भारत सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हुए, उत्तराखंड के सभी प्रतिनिधि शामिल, सभी राज्यों के सेक्रेटरीज, सभी राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग शामिल हुए, और उन लोगों ने चिंतन इस पे किया। तो नेचुरली उसमें हम लोग जरूर चाहेंगे कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड कई परिप्रेक्ष्य में बहुत अलग है। और उन सब चीज़ों को देखते हुए और पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड बहुत लाभदायक भी है, देश के लिए, विदेश के लिए, और इस पूरे विश्व के लिए। तो हम लोगों को इस बारे में चिंता तो करना ही चाहिए। कहीं थे हमारे साथ उषा नेगी जी, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो ग्रीन बोनस की इन्होंने सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए, और साथ ही इन्होंने छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट जिनसे कि जो उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ के जो गांव है उन्हें रोजगार मिल सके और पर्यावरण सुरक्षित हो सके।